फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एमएससी फाइनल में ज्योग्राफी की जो अपना जो पेपर चल रहा था, जो क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी में अपना आज टॉपिक है हिंद महासागरीय तलीय और उच्चावच का वर्णन। यानी हिंद महासागर जो विश्व का अपने पास में तीसरा बड़ा जो महासागर है, उसके जो धरातल में जो तली हैं उसके बारे में अपना आज अध्ययन करेंगे कि उसके धरातल में कौन से कटक हैं, निमग्न तट किस प्रकार से पाया जाता है और उसका जो विस्तार कितना है उसके बारे में अपना आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपने इसमें हिंद महासागर में अपन बात कर लेते हैं विस्तार की। यानी कि जो हिंद महासागर है वो विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है। यानी कि पहले स्थान पर प्रशांत महासागर है, उसके बाद में अटलांटिक महासागर आ गया और उसके बाद में अपना है इंडियन ओशियन। हिंद महासागर की अपन बात कर रहे हैं। हिंद महासागर का जो विस्तार की अपन बात करते हैं तो उत्तर में अपने पास में कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। यानी उत्तर में एशिया महाद्वीप और पश्चिम में अपन बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप और पूर्व की जब अपन बात करते हैं तो पूर्वी द्वीप समूह और ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण की अगर हम बात करते हैं अंटार्कटिका। यानी कि इसकी अपने जो लोकेशन है अपन ये अपने पास में है हिंद महासागर। हिंद महासागर जो है उत्तर में एशिया महाद्वीप के द्वारा, पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप के द्वारा और पूर्व में पूर्वी द्वीप समूह और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा और दक्षिण में अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उससे द्वारा अपने पास में घिरा हुआ है, उससे जुड़ा हुआ महासागर है हिंद महासागर। हिंद महासागर जो दक्षिणी भाग है, जो हिंद महासागर का दक्षिणी भाग है, इधर अपने पास में प्रशांत महासागर, इधर आ गया अपने पास में अटलांटिक महासागर जिसको अपन अंध महासागर कहते हैं। इनसे जुड़ा हुआ है कौन से भाग में? दक्षिणी भाग में। तो ये हो गया इसका पहला अपने पास में विस्तार हो गया। उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में पूर्व द्वीप समूह, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और दक्षिण में अंध महासागर और प्रशांत महासागर से आपस में जुड़ा हुआ है। नंबर 2 अपन बात कर लेते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है। यानी कि हिंद महासागर का जो क्षेत्रफल है वह 7 करोड़ 36 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी अपने पास में जो हिंद महासागर है वो 7 करोड़ 36 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर अपन इसकी बात कर लेते हैं इसकी गहराई, यानी इसकी औसत गहराई कितनी है, यानी हिंद महासागर की औसत जो गहराई है उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो हिंद महासागर की औसत जो गहराई है, औसत गहराई 3600 से लेकर यानी 3600 मीटर से लेकर 5500 यानी 5500 मीटर तक की इसकी औसत गहराई होती है। जैसे अपने प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच है, वैसे ही हिंद महासागर का सबसे जो गहरा गर्त है वह है सुंडा गर्त, जिसकी जो गहराई है वह 7725 मीटर गहरा है। 7700। लेकिन अपन बात कर रहे थे औसत गहराई, एवरेज जो अपने पास में गहराई है वो हिंद महासागर की है 3600 मीटर से लेकर 5500 मीटर इसकी औसत गहराई इसकी पाई जाती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं हिंद महासागर की तल। यानी कि हिंद महासागर का जो तल है उसमें लगभग उसका 80% भाग, हिंद महासागर का लगभग 80% जो भाग है तल का वो अगाध सागरीय मैदान से घिरा हुआ है और जिसकी औसत जो अपने पास में गहराई 3600 से लेकर कितनी आ रही है? 5500 मीटर इसकी गहराई है। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं इसका अगला जो पॉइंट है उसमें अपन बात करते हैं हिंद महासागर का निमग्न तट। यानी जो चौथा पॉइंट आ रहा है अपने पास में हिंद महासागर का निमग्न तट। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि निमग्न तट क्या होता है। यानी जहां पर पानी और अपना जो स्थलखंड जो मिलता है उसके पास वाला जो तटीय भाग है उसको कहा जाता है अपने पास में निमग्न तट। यानी जहाँ से भूमि स्टार्ट हो जाती है, समुद्री भाग प्रारंभ हो जाता है, या अपन कह सकते हैं कि भूभाग समाप्त और जलीय भाग प्रारंभ हो जाता है, वो उस तट का जो अपना एरिया होता है वो कहलाता है अपना निमग्न
तट वो कहलाता है। तो अपन उस हिंद महासागर के जो नीमग्न तट की बात करते हैं कि इसकी क्या विशेषता होती है। हिंद महासागर का जो नीमग्न तट है उसमें अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे अपने पास में अरब सागर और इधर अपने पास में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर या उसके आसपास में जो नीमग्न की जो चौड़ाई है, ये वाली जो चौड़ाई है वो सर्वाधिक पाई जाती है। यानी अपने प्रायद्वीप भारत के पास वाले अपने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर नीमग्न तट की चौड़ाई सबसे अधिक पाई जाती है। जबकि अपन अफ्रीका के जो पूर्वी तट है या अपन कह सकते हैं हिंद महासागर के जो पश्चिमी भाग पर स्थित अपना तटीय जो भाग हैं वहाँ उसकी नीमग्न तट की चौड़ाई अगर बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई लगभग अपने पास में 640 किलोमीटर 640 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। यानी कि हिंद महासागर का पश्चिमी भाग हो गया, अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी जो भाग है उस पर हिंद महासागरीय जो अपना नीमग्न तट की जो चौड़ाई है वो 640 किलोमीटर है। जबकि हिंद महासागर का जो पूर्वी भाग है यहाँ पर जो पाए जाने वाले जो नीमग्न की तट की जो चौड़ाई है वो बहुत कम है, अर्थात यहाँ पर सक्रिय भाग में यहाँ पर नीमग्न तट में पाए जाते हैं। यह था इसमें नीमग्न तट की बात अपन कर रहे थे। मेडागास्कर, ये अपने पास में है मेडागास्कर जो विश्व का चौथा बड़ा द्वीप है, विश्व का चौथा बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, जिसका पुराना नाम मालागासी है। जैसे कई बार अपन ने देखा था मालागासी द्वीप समूह, तो मालागासी कौन सा अपना पास में मेडागास्कर। जो मेडागास्कर या मालागासी हैं वो अपने पास में इसी अपने हिंद महासागरीय जो अपने पास में नीमग्न तट हैं उसी पर स्थित द्वीप हैं। कौन सा? मेडागास्कर, जिसको अपन क्या कहते हैं, जिसका प्राचीन नाम क्या था? मालागासी, या अपन मालागासी कटक के नाम से भी इसको वर्तमान समय में अपन अध्ययन करते हैं। तो अपने पास में ये हो गए इसके नीमग्न तट। या नीमग्न तट की अपन एक बार पुनः इसका रिवाइज कर लेते हैं कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर हिंद महासागर का जो नीमग्न तट है उसकी चौड़ाई अधिक पाई जाती है। जबकि हिंद महासागर के पश्चिमी भाग और अफ्रीका के पूर्वी तट के पास इस हिंद महासागर के नीमग्न तट की चौड़ाई 640 किलोमीटर के आसपास पाई जाती है। मेडागास्कर यानी मालागासी जो द्वीप हैं, जो विश्व का चौथा बड़ा द्वीप है, वो अपने इसी महाद्वीपीय नीमग्न तट पर स्थित अपना द्वीप है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं इसके जो अपने पास में हिंद महासागर के कटक, यानी कि अब अपन बात करते हैं हिंद महासागर के कटक। कटक कौन से होते हैं? यानी कि जो धरातल पर, यानी कि अपने पे कि ऐसी भूआकृति की जो अपने पास में आकृतियाँ, कटक अपन किसे कहते हैं? ऐसी भूआकृति आकृतियाँ जो धरातल से पृथक होकर उभरे हुए भाग में कुछ सक्रिय भाग तक उसका जो भाग पाया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन कटक कहते हैं। तो हिंद महासागर में जो ऐसी जो धरातल से ऊपर उभरी हुई जो आकृतियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, उनको अपन उनका अध्ययन अपन करेंगे। तो हिंद महासागर में जो हिंद महासागर का जो मध्यवर्ती जो भाग हैं, जो मध्यवर्ती भाग हैं, इस मध्यवर्ती जो भाग में से मध्यवर्ती भाग में से उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक जो अपने पास में जो दिशा में फैली हुई एक मध्यवर्ती जो कटक हैं, जिसको मध्यवर्ती कटक के नाम से इसको जाना जाता है। कहाँ से लेकर? उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई एक श्रृंखला पाई जाती है, कटकों की श्रृंखला पाई जाती है, जिसको मध्यवर्ती कटक के नाम से ही उसको जाना जाता है। अपन बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत। उत्तर में सबसे पहले अपन बात करते हैं भारत वाला जो भाग है, प्रायद्वीपीय भारत का जो भाग है उसकी अपन बात कर लेते हैं। उत्तर में प्रायद्वीपीय भारत के पास में जो नीमग्न तट के जो अपन निकट जो हैं उसकी जो अपने पास में जो कटक वाला जो भाग है उसकी अपन बात करते हैं तो उसकी जो चौड़ाई है, यानी कि इसमें अपन बात करते हैं यहाँ पर जो कटक वाले जो भाग है उसकी 320 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और इस कटक का जो फैलाव है वो उत्तर से दक्षिण तक है।
कहाँ तक जाता है? अंटार्कटिका जो अपना महाद्वीप है वहाँ तक इसमें ये फैली हुई एक अपने कटकीय श्रृंखला है, जिसका विस्तार कहाँ से है? अपने उत्तर से लेकर दक्षिण तक पाया जाता है। उसके बाद में इसमें जो अपन कहेंगे 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास में, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, कितना डिग्री? 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की अपन बात कर रहे हैं। इस 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास में इस कटक को छागोस कटक के नाम से जाना जाता है। यानी कि 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास में इसको छागोस कटक के नाम से इसको जाना जाता है। इसके दक्षिण में, यानी कि इस मध्यवर्ती कटक का जो दक्षिणी भाग है, इस दक्षिणी भाग में इसको एम्स्टर्डम सेंट पाल कटक के नाम से जाना जाता है। यानी जो अपना मध्यवर्ती कटक के नाम से जाना जाता है, उसके अपन दक्षिणी जो भाग की अपन बात करते हैं, उस दक्षिणी भाग को एम्स्टर्डम सेंट पाल कटक के नाम से जाना जाता है, जिसकी यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 1600 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई होती है। किसकी? जो अपने पास में एम्स्टर्डम सेंट पाल जो कटक हैं, जो कहाँ पर है? दक्षिणी भाग में है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 1600 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई पाई जाती है। इसके बाद में 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बाद 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, यानी कि अपन कितने की बात कर रहे हैं? 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इस 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर ये जो मध्यवर्ती जो कटक हैं, ये 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, यानी 2 भागों में इसका डिवाइडेशन हो जाता है। 2 कटकों में इसका 2 शाखाएं इसकी बढ़ जाती हैं। उन 2 शाखाओं की अपन बात कर लेते हैं। पहली जो शाखा है वो कौन सी अपने पास में? पश्चिमी शाखा, जो कारगुलेन ग्रास कटक के नाम से जानी जाती है, पहली शाखा। दूसरी अपने पास में पूर्वी शाखा, जो इंडियन अंटार्कटिक कटक के नाम से इसको जाना जाता है। यानी कि कहाँ पर? 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश की अपन बात कर रहे हैं। 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर ये जो मध्यवर्ती कटक में से 2 शाखाएं में बढ़ जाता है। पहली शाखा पश्चिम की ओर अपने अफ्रीका महाद्वीप की तरफ आती है, जो अपन कहें जैसे अपने पास में ये जो शाखा आ रही है, इसको अपन क्या किस नाम से? कारगुलेन ग्रास कटक के नाम से। एक जो अपने पास में जो पूर्वी जो शाखा जा रही है, उसको इंडियन अंटार्कटिक अपने पास में जो कटक के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद में इसमें जो अन्य जो कटक हैं, उनकी अपन, यानी कि जो इसकी जो मध्यवर्ती कटक जो मुख्य कटक हैं, वो उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। इसमें पश्चिम की तरफ अनेक जो छोटे छोटे जो कटक हैं वो निकले हुए हैं। इन कटकों में अगर अपन अन्य जो कटकों की बात करते हैं, तो पहला अपने पास में आता है सैकोत्रा छागोस कटक, यानी कि ये तो थे अपने पास में। अब इनमें से अन्य और कौन कौन से जो कटक जो निकले हुए हैं, उनमें पहला अपने पास में सैकोत्रा छागोस कटक, जो अपने पास में 5 डिग्री जो अपने दक्षिणी अक्षांश हैं, कितने डिग्री? 5 डिग्री जो दक्षिणी जो अक्षांश है, और उसमें कौन सी दिशा से? पश्चिमी भाग में 5 डिग्री अपने पास में। इधर से अपने कौन से? इधर आ जाएंगे पश्चिमी भाग में, अफ्रीका के पास। 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में अफ्रीका के पास में अपने पास में है गोर्दाफुई अंतररीप। गोर्दाफुई अंतररीप के पास में जो अपने पास में कटकी जो श्रृंखला है, उसको सैकोत्रा छागोस कटक के नाम से उसको जाना जाता है। कहाँ पर है? पश्चिम में। जो मध्यवर्ती जो कटक है, उसके पश्चिम में बहुत सारे कटक निकले हुए हैं। उन्हीं में से एक मुख्य कटक है सैकोत्रा छागोस कटक, जो 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास में फैला हुआ है। अफ्रीका के गोर्दाफुई अंतररीप के पास में ये स्थित कटक पाया जाता है। उसके बाद में अपन करते हैं अपने पास में दूसरा जो अन्य कटक में आ रहा है, कारगुलेन ग्रास कटक। जैसे आपने
लक्षद्वीप के पास में अपने पास में मिनिकॉय द्वीप और चोल द्वीप, ये जो स्थित जो द्वीप अपने पास में जो द्वीपीय अवस्था है वो अपने पास में कारगुलेन जो ग्रास कटक हैं उसी के अवशेष हैं। कौन कौन से? लक्षद्वीप हैं, मिनिकॉय द्वीप हैं और जो चोल द्वीप हैं वो अपने पास में कारगुलेन ग्रास कटक पर स्थित द्वीप हैं। उसके बाद में अपन बात करें मालागासी। जैसे अपने पहले भी अपन ने देखा था कि जो मालागासी हैं उसका वर्तमान नाम अपने पास में कौन सा द्वीप आ रहा है? मेडागास्कर। यानी वर्तमान अपने पास में कौन सा नाम आ गया इसका? मेडागास्कर। और प्राचीन नाम अपने पास में क्या था? मालागासी था। तो उसे अपने पास में मालागासी जो द्वीप हैं उसके जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक कटकीय श्रृंखला पाई जाती है, जहाँ पर 48 डिग्री के बाद में 48 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 48 डिग्री अपने पास में कौन से अक्षांश की बात कर रहे हैं? दक्षिणी अक्षांश के पास में अपन जाने के बाद में इसके निकट से एक शाखा का डिवाइडेशन हो जाता है। कितने डिग्री के बाद में? 48 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इसमें से एक शाखा निकलती है जिसको प्रिंस एडवर्ड क्रोजेड राइज्ड, यानी कि प्रिंस एडवर्ड क्रोजेड कटक के नाम से उसको जाना जाता है। यानी कि 48 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास में इसकी एक शाखा निकलती है जिसको प्रिंस एडवर्ड क्रोजेड राइज्ड के नाम से उसको जाना जाता है। यह था अपना कौन सा था? मालागासी कटक, जो मुख्य रूप से इसकी जो संरचना अपने पास में मेडागास्कर से दक्षिण की तरफ 48 डिग्री के पास में प्रिंस एडवर्ड जो क्रोजेड राइज्ड के पास में जाकर ये समाप्त हो जाती हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं 18 डिग्री, यानी कि 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास, 18 डिग्री दक्षिणी जो अक्षांश के पास सेचेलिस, 18 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास में सेचेलिस कटक जो मध्यवर्ती कटक से अलग होकर, जो सेचेलिस कटक जो मध्यवर्ती कटक से अलग होकर अफ्रीका के पूर्वी तट के पास में जाता है। अफ्रीका के पूर्वी तट, ये अफ्रीका का कौन सा तट आ गया? पूर्वी तट, या अपन कह सकते हैं हिंद महासागर के पश्चिमी तट की ओर जाता है। और इसकी अपन लास्ट जो अपने पास में जो कटक हैं जिसको 90 डिग्री या 90 अपने पास में डिग्री ईस्टर कटक के नाम से इसको जाना जाता है, या अपन कह सकते हैं 90 देशांतर कटक के नाम से इसको जाना जाता है। वो अपने पास में जो बांग्लादेश की मुख्य नदी है इरावदी, जो कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो इरावदी नदी के मुहाने से ये प्रारंभ होता है अपने पास में, जो इसका लास्ट जो कटक है अपने पास, जिसको अपन कहते हैं अंडमान निकोबार कटक। लास्ट जो पांचवा अपने पास में अंडमान निकोबार कटक, जिसका दूसरा नाम क्या है? 90 ईस्टर कटक या 90 डिग्री देशांतर कटक के नाम से उसको जाना जाता है, जो इरावदी नदी के मुहाने से निकलकर दक्षिण की तरफ आता है। यानी इरावदी जो नदी के मुहाने से निकलकर दक्षिण की तरफ आता है, फैली हुई एक अपने कटक की श्रृंखला है जिसको अपन 90 डिग्री ईस्टर के कटक के नाम से इसको जाना जाता है। ये इसके मुख्य कटक हैं, किसके? अपने हिंद महासागर के जो मुख्य कटकों में से इनको गिना जाता है। हिंद महासागर की जो द्रोणियां हैं और उसके जो द्वीप हैं उनके बारे में अपन अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।